तो कैसे आप सभी, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टॉप 25 प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके वीडियो री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देख लीजिए आपके यूपी ट्रिपल एससी में किस प्रकार के जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जो है आपका यूपी पेट का एग्जाम आने वाला है, उसी में जो है इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है। तो भारत में जो न्यूनमती स्थान है आपके पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 2, भारत में प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं। तो भारत में जो प्रवाल भित्तियाँ हैं आपके मुन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में किसको शामिल किया गया है। तो नालंदा महाविहार को जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो कौन सा मंदिर जो है पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो महाबलीपुरम मंदिर जो है बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों, टॉप 25 प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। 25 प्रश्न में से 10 प्रश्न आज आपको सही करना है। तो ईमानदारी के साथ 10 प्रश्न अगर आप सही किए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कीजिएगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 6 का जवाब कीजिए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपके दत्ती दुर्ग जो थे, यानी दत्ती वर्मन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो लद्दाख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। तो किस स्थान पर जो है पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। तो मोहनजोदड़ो जो स्थान पर मिली थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिका का साहित्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मृच्छकटिका जो है आपका नाटक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो 8वीं अनुसूची जो है आपकी भाषाओं के बारे में है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रेश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो बहुबल्ली जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी को के नाम से जाना जाता है। तो कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो कुल्लू घाटी जो है आपके देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। माडेम की गति की गणना निम्नलिखित में से किस दर से की जाती है। तो माडेम की गति की गणना किससे की जाती है। तो बीपीएस जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख शहर है जो कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। तो किस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुगल सम्राट हैं बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो औरंगजेब जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न,
मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मटकी जो है किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो कोडवा हॉकी महोत्सव जो है आपके कर्नाटक में जो है आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजे गए हैं? तो जोवियन ग्रह खोजे गए हैं ये आपके यूरेनस हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो विदेश अधिकार की रक्षा करता है तो अनुच्छेद 21 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लौड़ी जल निकाय है? तो दुनिया का सबसे जो है लौड़ी जल निकाय जो है आपका गेटाले तालाब है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RSC की योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? तो पाक योग हवाई अड्डा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो मलेरिया मुक्त प्रमाणित जो है किन देशों को किया गया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में एक स्थित विश्वविद्यालय संग्रहालय है, तो ये आपके कहाँ स्थित है? तो भारत में जो है कला भवन जो है आपके वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, तो भारत में जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है? ब्यूटेनॉल को, फॉर्मेल्डिहाइड को, मेथेनॉल को या एथेनॉल को? तो मेथेनॉल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वुड जो है अल्कोहल को जो है मेथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों टॉप 25 प्रश्न हमने किए हैं। 25 प्रश्न में से अगर आप 10 स्कोर किए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।